गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि हमारे प्यारे परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, सत्संग के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप ज़रूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6358। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। सोनू भैया जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी मेरठ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। होली के बाद से बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई और बहुत सारी चीज़ें में गुरु जी हमेशा मेरे साथ भी रहे, लेकिन मैंने अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया, जिसके कारण आज गुरु जी का कई बार मुझ पे मैसेज आया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी, होली के बाद से अब तक बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कुछ तकलीफ़ों का दौर भी गुजरा, लेकिन उसमें बहुत बड़ा तकलीफ़ का दिन था 26 मार्च, जब रात को मेरा यंगर भाई सोता का सोता रह गया, श्री गुरु चरणों में प्यारा हो गया। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इतनी डिस्टर्बिंग हो गई कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन गुरु जी ने हमेशा एक एक पल एक एक क्षण मुझे संभाला। बहुत सारी दुविधाएं माइंड में चल रही थी, बहुत सारे प्रश्न मन में उठ रहे थे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हम बालक नादान हैं जो गुरु जी के इशारे, गुरु जी की बातें कुछ भी समझ नहीं पाते। गुरु जी ने हमेशा मुझे तितली रूप में दर्शन दे के ब्लेस किया। मैं जब भी परेशान हुई, गुरु जी ने हर पल मेरे को सहारा दिया। टेलीपैथी से मेरे मन के सवालों के जवाब दिए, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है अभी जो मेरे मन में है। मन बहुत अशांत है। मैं गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ कि गुरुपा ने इतने मुश्किल समय में भी मुझको संभाला। इतनी कठिनाई के दौर में एक एक पल, हर एक क्षण मुझको, मेरे बच्चों को ब्लेस किया। हमेशा आप मेरे अंग संग हैं गुरुपा। आपकी प्रेजेंस ऑलवेज़ मेरे साथ है। मेरे बच्चों को आप ब्लेस करते हैं। आप जानते हो गुरुपा, मेरी आपसे एक ही अरदास है, मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। प्लीज़ आप कभी मेरा साथ ना छोड़ना। आपने हमेशा हमेशा अपनी बेटी की रक्षा करी है, आगे भी करना गुरुपा। गुरुपा, मेरे भाई को लेकर मेरे मन में जितने सवाल हैं, जितनी बातें हैं, मैं जो भी आपसे प्रश्न करती हूँ, प्लीज़ गुरुपा मुझे बहुत साधारण सी चीज़ों से, साधारण सी बातों से प्लीज़ मुझे उसका आंसर कर दो, मुझे उसका जवाब दे दो गुरुपा। मेरा मन बहुत अशांत है और कुछ चीज़ें जो होनी चाहिए पता नहीं कैसे है, लेकिन मैं जब बहुत परेशान संगत जी, जिस दिन मेरे भाई के साथ ही दुर्घटना हुई, मैं बहुत परेशान थी। नेक्स्ट डे मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज किया और मुझे सेम टेलीपैथी के द्वारा उन्हीं चीज़ों को मुझे बताया। मेरे मन के एक एक सवाल का जवाब उसमें था। मेरे भाई के साथ क्या हुआ होगा, तू घबरा मत, जिन्होंने गलत किया है उन सबको मैं देख लूँगा, सब कुछ।
गुरुपा, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे भाई को अपने पास रखना। बस वो बहुत अच्छा था, आपको बहुत मानता है। आप हमेशा उसकी रक्षा करते थे। ऐसे ही बस क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हर चीज़ के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें सांसें देने के लिए, हर नया दिन देने के लिए, आपके चरणों से लगाने के लिए, अपनी संगत में बनाए रखने के लिए, हमारे अनंत 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 पापों को, हमारे दोषों को बख्शने के लिए। गुरुपा, मुझे पता है आप हमारे कर्म कटवाते हैं, हमारे सहाय होते हैं, हमेशा हम संग सहाय होते हैं। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, मैं गुरुपा से निवेदन करती हूँ कि सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। आज मेरे साथ बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी, कृपा कर मुझे गुरुपा भी और आप सभी संगत से मेरा निवेदन है कि मुझे क्षमा कर दें। सोनू भैया जी, मेरा ये सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर करना, न जाने ऐसे और शायद किसी को ज़रूरत हो, किसी को कोई सवाल का जवाब हो। इस समय मेरा मन, मेरी वाणी बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही। मैंने गुरुजी के आदेश से इस शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड किया है। मेरे से कोई भूल चूक हो, माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। आप तो मेरे मन की एक एक स्थिति को जानते हो। मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8160। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरी सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम। आज का शुक्राना सत्संग मैं सोनू बेटा अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना अत्यंत अत्यंत भावुक है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा और मेहर के आगे मेरा ये शुक्राना शब्द मुझे बहुत छोटा दिखता है। आज तो मैं इतनी भावुक हो गई कि मुझे कैसे भगवान ने बचाया है, मुझे संभाला है गुरु जी महाराज, और हमेशा संभालते हैं। आज मैं गिरते गिरते बच गई। मंदिर गई थी, यहाँ जालौन में छोटी बड़ी माता के मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। लोग बहुत, सभी स्त्रियाँ पुरुष बच्चे सभी जाते हैं दोनों टाइम उनकी दर्शन करने। कभी मैं भी रोज़ जाया करती थी जल ढारने, पर अब जब से मेरा शरीर ऐसा हो गया तो गुरु जी महाराज कहते हैं तू घर में ही बैठ, मेरे स्वरूप के दर्शन कर, मैं तुम्हें सारे दर्शन माँ के, देवी के, दुर्गा जी के ही दिखा दूँ। ऐसा थॉट गुरु जी बार बार मेरे मन में डालते हैं, तो मुझे वहाँ न जाने का कोई अंदर से कोई खास वो भी नहीं रह जाता। लेकिन आज न जाने क्यों मेरी इच्छा हुआ ही कि चलो, बड़ी छोटी माता 2 मंदिर हैं, तो बड़ी माता मंदिर की सीढ़ियाँ नहीं है, ना चढ़ना पड़ेगा, तो मैं चली जाती। बस गुरु जी से कह के और उनको अपने साथ लेके मैं वहाँ पहुँची। गुरु जी मेरे साथ थे, तभी तो गुरु जी ने मुझे फ़ौरन बचा लिया, और वहाँ मैं एक सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाई, समझ लो गुरु जी महाराज। और वो मंदिर ऐसा है, देवी जी के दर्शन वहाँ आप द्वार पे खड़े होकर भी दर्शन करें, मेन गेट के अंदर ना भी जा पाएँ तो बाहर से ही उनके दर्शन बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं गाड़ी से तो उतर गई, पर मैं अंदर जाते समय मैं ऊपर वाली सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाई। तो फिर मैंने सोचा दूसरे गेट से निकल जाती हूँ, पर मैं उधर से जाने के लिए जैसे ही मैं उतरी, तो उतरते समय एक छोटी सी सीढ़ी होती है, उस सीढ़ी को मैंने सीढ़ी ना समझ के प्लेन जगह समझ के ऐसे ही बस पैर रख दिया, और मैं गिरते गिरते गुरु जी ने मुझे बचा लिया, पकड़ लिया। माँ ने मुझे पकड़ लिया, मैया ने मुझे संभाल लिया। कैसे संभाला, मैं गेट का इतना भारी दरवाज़ा पकड़ लिया मैंने, और मैं देखती कि मेरे तो पैर बिल्कुल फिसला जा रहा था। बच गई मैं। संगत जी बहुत बहुत बची मैं गिरते गिरते, जबकि मेरे आजकल
हाथ में भी बहुत दर्द है और उसी हाथ से मैंने उस भारी वाले दरवाजे को पकड़ा, साधा और अपने आप को संभाला। जबकि साथ में एक हमारे गुरुजी ने ही, पता नहीं गुरुजी ने ही उनको भेज दिया था, वो बराबर मेरे साथ थी, मुझे पकड़े हुई थी। तब भी मैं उस सीढ़ी को न देखकर तुरंत फिसलने जैसी होती गई और गुरुजी महाराज ने मुझे फ़ौरन बचा लिया गिरने से। अगर गिरती तो मेरा क्या हाल होता। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, मेरे थॉट डालते हैं, मेरे मुझसे टेलीपैथिकली बात होती है कि तू रहने दे, यहीं रहना मेरे पास, मैं तुम्हें यहीं दर्शन देता हूँ, मैया के दर्शन देता हूँ, पार्वती जी के, सब सारी माताओं के दर्शन, सारे तीर्थों के दर्शन देता हूँ। तो गुरुजी सत्य के थॉट डालते हैं। और जब मैं गई तो वो साथ तो थे ही, वो ना होते तो मुझे कौन बचाता। माँ ने भी बचाया, माँ ने और गुरुजी ने दोनों ने मुझको बहुत बचा लिया। संगत जी, ऐसे गुरुजी का विश्वास बना के अगर हम चलेंगे तो हम दुर्गम से दुर्गम स्थान पर भी अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। और आके मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया, शुक्राना किया और मैं इस समय आप सबके बीच अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसी के साथ मैं मंत्र जाप करूँगी। मैं बस वास्तव में रियली बहुत भुलक्कड़ हूँ जो मंत्र जाप करना भूल जाती हूँ। मेरी इस गलती को गुरुजी क्षमा करें। मेरे साथ सभी लोग गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए कम है महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ और ये मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। अभी 3:23 हो रहे हैं और आज जो है गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। और आज के इस पावन दिन में मैं गुरु पा के पावन श्री चरणों में अपने सत्संग को सोनू जी के जागरण में मैं गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु पा से मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें और अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। गुरु पा अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं। कल भी जब मैं ऑफिस जा रही थी और सत्संग सुनते हुए जा रही थी मैं, तो मैंने जैसे देखा कि एक ऐसा वाइट कलर का कबूतर जो है वो मेरे ऊपर से जोर से आवाज़ फड़फड़ाता हुआ सामने आया, मेरे सर के ऊपर से और नीचे आया और मेन रोड पे। तो मुझे वैसा लगा गुरुपा मतलब इतना जो कबूतर है वो मेन रोड पे और जहाँ पर ट्रैफिक है वहाँ पर अकेला कबूतर कैसे आ सकता है, और वो एकदम वाइट कलर का, और वो मेरे सामने से सर से होकर गया और उसके बाद वो रोड क्रॉस से इधर उधर देख के रोड क्रॉस कर रहा था। ऐसा लगा था कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसा लगा था गुरुपा ही हमारे साथ है और वहाँ पर ट्रैफिक जो है सिग्नल था क्रॉसिंग का और वो अकेला ही टुक टुक करके क्रॉसिंग कर रहा था। तो इतना क्यूट लगा, बहुत ही प्यारा कबूतर था। तो मैं जय गुरु जी बोली, गुरुपा मेरे साथ थे, मुझे ऐसा फील हुआ। और उसी वक्त मुझे जो है 77 222 777 ऐसे करके बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दिए उसी वक्त, जो क्योंकि रोड पे था मेन और मैं मेरे ऑफिस के एकदम पास ही अपोजिट ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा इस तरह
से अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं। गुरुपा ऐसे हमेशा अंग-संग फ़ील होते हैं और हमेशा हमारे मन की बात को बिन बोले ही समझ जाते हैं। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुपा। बस हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने कर्म ख़राब ना करें। गुरुपा, मेरी मदर इन लॉ जो है ऐसी कंडीशन में है और वो बहुत ही अजीब-सा बिहेव कर रही हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी बेटी बहुत सफ़र कर रही हैं गुरुपा। उनको सही रास्ता दिखाइए और उनको जो है मुक्ति प्रदान कीजिए। वो इस तरह से इतने कष्ट होने की वजह से या पता नहीं क्यों कौन-सी नेगेटिव थिंग्स हैं उनके अंदर कि वो हमेशा हर कुछ नेगेटिव बोल रही हैं। इतनी सेवा और इतना सब कुछ मेरी सिस्टर इन लॉ भी कर रही है, हम लोगों ने भी किया और उसकी बेटी भी कर रही है, लेकिन फिर भी वो उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही वियर्ड है। तो गुरुपा, प्लीज़ आप उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको मुक्ति प्रदान करें और या उनको बिल्कुल ठीक कर दें। वो बहुत ही कष्ट में है और जिस तरह से उनका बिहेव हो रहा है वो बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब है और मेरी सिस्टर इन लॉ बहुत सफ़र कर रही है गुरुपा। वो मतलब उसकी इस कंडीशन को देखकर इतना परेशान हो रही है वो उस मुझको हमको बहुत उसकी फ़िक्र हो रही है गुरुपा। प्लीज़ आप उसको उनको ठीक कीजिए। तो मैं सब आपके श्री चरणों में छोड़ दिया है गुरुपा। और गुरुपा, आपने जिस तरह से हम सबको ब्लेस किया है अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल भी आपको बहुत बहुत मानते हैं और हमेशा आपकी पूजा आपके सिमरन करते हैं और उन आपको भोग लगाते हैं। आपके हमेशा आपका मतलब आपसे ही कनेक्ट रहते हैं गुरुपा। तो आपने उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उन्हें अपनी संगत चुना, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। उन्हें शुक्राना करना इस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम करते हैं, तो वो मन ही मन में शुक्राना करते हैं, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में उनकी तरफ से भी शुक्राना भेजती हूँ कि आप उनको उनके शुक्राना को भी एक्सेप्ट करें और उनके जिस तरह से वो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से अच्छे से करते हैं, उसी तरह से सही रास्ते पे चलते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। उनको भी आपकी तरह बहुत डिसिप्लिन पसंद है। तो आप वो और आपके वो बहुत मतलब बड़े भक्त हो गए हैं। तो कृपा आपने जिस तरह से उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखी है, उस तरह मेरे बच्चों पर भी बनाइए। उन्हें भी अपने से जोड़िए कृपा। उनको भी आपकी महिमा का एहसास होए, जिस तरह से हमको होता है। हर चीज़ में आप दिखाई देते हैं कृपा। जब मैं आपको चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और आपको चाय का जो कप आधा हो जाता है या कम हो जाता है, मुझे रोज़ महसूस होता है कि आपने ये जो है चाय पी है गुरुपा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है हमारे चाय प्रसाद को एक्सेप्ट करने के लिए गुरुपा अपने श्री चरणों में। और आपने उसको अपने अपने में चाय को पिया गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मैं रोज़ जब चाय देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा भी चाय पी रहे हैं और आप हमेशा मुझे बोलते हैं तुम चाय रख के चली जाती है और बाबू गुरुपा सुबह बहुत बिज़ी होता है, इस वजह से मैं प्रॉपर तरह से कभी-कभी नहीं बैठ पाती। तो कभी तो आपके साथ पीती हूँ पर हमेशा नहीं पी पाती, तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। आपने जिस तरह से मेरे गर्दन में दर्द था वो संकट काटा। अभी थोड़ा-सा हमारे ऑफ़िस में सारे लोग बीमार हो रहे थे, सबको खाँसी, जुकाम और मतलब बहुत कोल्ड कफ़ हो रहा था। वेदर जो है ठंड गर्म हो रहा है, इस वजह से लोग काफ़ी बीमार थे। तो मुझे भी कल थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हुआ। जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे गले में दर्द है या कुछ है। फिर आपका जल प्रसाद मैंने जब लगाया अपने गले में और नाक में, मुँह में, सब जगह, तो मुझे बहुत आराम मिला। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका जल प्रसाद तो अमृत है और आपका चंदन टीका भी जो है एक दवाई है जिसे लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं गुरुपा। तो आपने आप इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। नित्य नियम कराने के लिए शुक्राना है गुरुपा। आपका सिमरन जितना भी मैं कर पाती हूँ उसको उस लायक कराने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। जिस तरह से मैं और मेरा परिवार हम
आपके ऐसा लगता है आप बस हमारे संगी हैं। हमेशा महसूस होता है गुरुपा और मेरी मम्मा जो है वो भी आपको मानती है। उनके भी नसों में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो हमेशा यही शिकायत करती हैं कि मेरी नसों का बहुत प्रॉब्लम होती है, नस में जो है वीकनेस होती है या क्या होता है वो चढ़ जाती है और उनकी नींद वो कहती है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती। उनके बारे में जब भी मैं सुनती हूँ वो अकेले रहती हैं तो उनको मुश्किल होती है गुरुपा। और उनकी भी रक्षा कीजिए। उनको बहुत मुश्किल होगा क्योंकि नसें उनकी जो है वो रात को अचानक चढ़ जाती है बोलती हैं और फिर उठा नहीं जाता उनसे और बहुत पेन होती है। तो कृपा उनके इस कष्टों को भी दूर कीजिए और वो भी आपसे रोज़ ये अरदास करते हैं। तो कृपा हम सबके कष्टों को आप तो बिना बोले ही दूर कर देते हैं वैसे, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी गलती किसी से होती है तो कृपा क्षमा कीजिए कि उन्होंने अपने गुरु बनाए हुए हैं, पर वो आपको भी बहुत मानती हैं क्योंकि उनका ये मन मानना है कि पहले जो उन्होंने गुरु बनाए हुए हैं उनको छोड़ना सही नहीं है, लेकिन वो आपको भी मानती हैं। तो आपकी भी पूजा करती हैं और अपने गुरु जी की भी। तो कृपा उनको भी अपने भक्त में स्वीकार कीजिए और कृपा आप हमेशा हमेशा आपके सामने मांगने से मुझे ऐसा लगता है गुरुपा, लेकिन सब लोगों के कष्टों को दूर कीजिए। एक और संगत है, उनकी फ्रेंड का बेटा बहुत बीमार है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उसकी भी रक्षा कीजिए, सारे संसार की रक्षा कीजिए गुरुपा। आप सभी आपके भरोसे हैं, आपकी महिमा का तो बखान जितना भी करें उतना ही कम है गुरुपा। हमेशा आपने हर कष्टों से संकटों से अपने संगत को बचाया है। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। आपने जिस तरह से हमें दर्शन दिए और जिस तरह से आपने कल भी मैं जब आपने एकादशी के दिन मैंने आपका जब टीका लगाया तो आपके चंदन टीके में एक लंबा सा नाग बन गया। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है। आप नाग के रूप में आपने दर्शन दिए, वो भी एकादशी के दिन, इसके लिए। और आपके चंदन टीका से आपके शिवलिंग पर भी ओम बने, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरुपा। इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि हमेशा हर संगत में बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना। सोनू जी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन पर कोई भी कष्ट नहीं आने देना। वो तो ऐसे लगता है कि हाँ मतलब उनसे कुछ हमारा भी कोई कनेक्शन है पुराना। तो गुरुपा अभी तो है ही, अब तो हमारे जो गुरु संगत है वो हमारे भाई बहन ही हैं। तो गुरुपा सब भाई बहनों की रक्षा कीजिए। सब आपके भरोसे ही है, सारी संगत आपके भरोसे है, जो कि आपके द्वारा ही जी रहे हैं, आपके नाम से ही जी रहे हैं। रोज एक दिन आपके नाम से ही गुजरता है, आपके नाम पर ही रात को नाम लेकर रात को सोते हैं। आपका सिमरन, आपकी पूजा, आप हर जगह आप ही हाथ दिखाई देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हर पल हर सांस का शुक्राना सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, संज्ञा जी और सोनू जी प्लीज क्षमा कर देना गुरुपा। अपने श्री चरणों में मेरे सत्संग को स्वीकार करना और इसको शेयर करना। आप आई लव यू गुरुपा। सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारे संगत का भला करना, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1427। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे तब जोड़ा जब मैं अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी। मैं गुरु जी से 2024 में जनवरी में जुड़ी। गुरु जी ने मुझे तब संभाला जब मैं मरने की कगार पे खड़ी थी। मेरा अपने परिवार के साथ रिश्ता इतना ख़राब हो चुका था कि वो टूटने वाला था। मेरे पति अंकल इतना ज़्यादा मेरे साथ
कलेश रखने लग गए थे। मतलब हर टाइम मुझे ब्लेम करना, हर टाइम कलेश करना, बिना बात के ही कुछ ना कुछ मतलब रीज़न ढूंढना कलेश के लिए। और मैं और मेरे पति अंकल बिल्कुल अलग होने के रास्ते पे खड़े थे। तब गुरुजी ने मुझे संभाला, और जिस दिन मैं गुरुजी से जुड़ी उसी दिन क्या हुआ, मेरे पति अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो कहीं ना कहीं टेंशन तो होती है। तो मैंने उस दिन गुरुजी पे विश्वास करके उनके सर पे हाथ रख के गुरुजी का मंत्र जाप किया। तो उनकी तबीयत पहले से काफ़ी ठीक हो गई थी। वो ऐसे कभी बीमार नहीं होते जो उस दिन हुए। तब मुझे शक हुआ कि ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के कारण हो रहा है। फिर धीरे धीरे हमारे बीच में सब कुछ मतलब नॉर्मल होता चला गया। मेरे पति अंकल के नेचर में कुछ शांति आई, मेरे में आई। पहले मेरा ऐसा होता था बिल्कुल नेगेटिव, हर टाइम नेगेटिव होती थी मैं। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भर चुकी थी कि उसका कोई तोड़ ही नहीं था। लेकिन गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा कर मेरे इतने कष्ट काटे। गुरु का टेलीपैथी के थ्रू मुझे बताते थे, कुड़िए हुण तू मेरे हत्थां विच है, हुण तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते थे तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी सच्ची संगत है। वो मुझे हमेशा हौसला देते थे। वो सदा कहते थे कि सब्र करो। गुरु पा ने मुझे इतना सब्र करना सिखा दिया। पहले मैं किसी की सुन नहीं पाती थी, इतना मतलब एग्रेसिव हो जाती थी, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रह के मैं खुद नेगेटिव हो चुकी थी। मतलब करने कराने वालों ने इतना बुरा हाल कर दिया था हमारा कि आज टूट जाएं, आज गिर जाएं, आज मर जाएं, ऐसे हाल थे। मैं कितनी बार मरते मरते बची। गुरु जी ने ही मुझे बचाया। मेरे पति अंकल बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी से हमारी खुशी देखी नहीं गई। उन्होंने इतनी नेगेटिविटी की हमारे ऊपर, इतनी नेगेटिविटी की कि हमारा रिश्ता बिल्कुल, हम एक दूसरे को देख के राज़ी नहीं थे। हम हर टाइम एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मतलब टॉर्चर करा, मेंटली टॉर्चर करा। ज़रूरी नहीं है कि शरीर की मार ही इंसान को मारती है। मेंटली जो टॉर्चर करता है वो सबसे ज़्यादा भयानक होता है। मेंटली टॉर्चर नहीं बर्दाश्त होता। मेरे ससुराल पक्ष से हमेशा मुझे टॉर्चर ही किया गया, क्योंकि मैं गरीब परिवार से आई थी। तो मुझे दाज दहेज के लिए, हर चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता था, रंग रूप के लिए, हर चीज़ के लिए। लेकिन गुरुपा ने इतना संभाला कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन बीच में संगत जी ऐसा क्या हुआ कि मैं गुरुपा से दूर होती चली गई। पता नहीं क्या हुआ, मुझे खुद नहीं समझ आई। फिर अचानक से मेरी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची। फिर गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं गुरुपा से क्षमा मांगना चाहती हूँ। गुरुपा, एक वक्त था कि मैं आपसे दूर हो गई थी, लेकिन आपने मुझे फिर संभाला, आपने फिर मेरा हाथ पकड़ा। वो हाथ पकड़ने के लिए, मुझे संभालने की, गुरुपा आपका लाखों बार, करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी इतनी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। मैं कभी ना कभी डगमगा जाती थी, लेकिन गुरुपा आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुपा, हमारी आर्थिक स्थिति शुरू से ही ख़राब रही है, मायके में भी, ससुराल में भी। ससुराल में लेकिन फिर भी पहले बहुत कुछ अच्छा था, ठीक था, लेकिन अब फिर से 2-3 साल से गुरुपा बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। हमारे रिश्ते, हमारे नाते सब हमसे छूटते जा रहे हैं। गुरुपा प्लीज़ बचा लो, गुरुपा प्लीज़ बचा लो। हमें बहुत दिक्कतें आ रही है, हमारे सर पे इतना खर्चा हो रहा है। गुरुपा प्लीज़ उस खर्चे को ख़त्म कर दो। गुरुपा प्लीज़ कोई चमत्कार दिखाओ। गुरुपा हर दिन रो के निकलता है। गुरुपा दिक्कतें बहुत हैं, लेकिन गुरुपा ने सब्र करना सिखाया है। सब्र तो कर लें, लेकिन गुरुपा समाज में रहते हैं, इस दुनिया में हम मनुष्य रूप में आए। गुरुपा सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ। इसलिए गुरुपा आपसे स्पेशल अरदास है, प्लीज़ हमें बचा लो। प्लीज़ हर ऐसी संगत का साथ देना गुरुपा, हर ऐसी संगत का हाथ पकड़ो जो बहुत परेशान है। बहुत सारी दुनिया ऐसी है, कोई बीमारी से परेशान, कोई किसी चीज़ से परेशान। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ गुरुपा, सच्चे लोगों का हमेशा साथ दीजिए गुरुपा प्लीज़। सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4040। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी।
मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करते हुए उनका शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी, मेरा बड़ा मन करता था कि मैं आपके जो सत्संग जहाँ पे भी होते हैं उनको अटेंड करूँ, तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ये मौका भी मुझे दिया। मैंने इसी साल 3-4 जगहों पे गुरुजी के सत्संग जो हैं वो अटेंड किए। साथ में गुरुजी ने मुझे सेवा का भी मौका दिया। गुरुजी का मैं अनंत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। गुरुजी का मैं अनंत शुक्राना करती हूँ, लख बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप हर पल हर समय हमारे अंग संग हैं। हमारे हर कष्ट, हमारी हर तकलीफ़ को आप दूर कर रहे हैं गुरुजी। आपका अनंत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं गुरुजी, कुछ न कुछ आपका साथ होते हुए भी कुछ लोगों की या हमारे ही ऐसे कुछ कर्म हैं कि गुरुजी हमारे घर से रोग जो हैं वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। कभी मेरे बच्चे जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं, कभी मैं खुद बीमार हो जाती हूँ और कभी मेरे अंकल जी जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। गुरुजी आपसे यही कृपा है कि गुरुजी कुछ न कुछ ऐसा कीजिए कि हमें इन रोगों से, इन तकलीफ़ों से मुक्ति प्राप्त हो। गुरुजी हमारे कष्ट दूर कीजिए। आज मुझे काफ़ी दिन हो गए हैं, गला ख़राब है, खांसी भी है। गुरुजी का जल प्रसाद भी ले रही हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ, लेकिन अच्छे से फ़र्क नहीं हो रहा है। वहीं मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं, वो भी दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। आज उनके साथ मेरी फ़ोन पे बात हुई थी तो बोल रहे थे कि ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म में कुछ रहा ही नहीं है। सारे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल मुझे ढीले मतलब कि महसूस हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो मुझे फिट ही नहीं हो रहे हैं। तो गुरुजी आपसे अरदास है, आपसे प्रार्थना है कि गुरुजी अपनी कृपा हम पे बनाए रखो। गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो आप ही जानते हैं गुरुजी, पर आप हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुजी। आपका अनंत शुक्राना गुरुजी। आपके सिवा हमारा न कोई है, न कोई था और ना कोई होगा गुरुजी। आप ही हमारे माता पिता, डॉक्टर्स, सब कुछ आप ही हैं गुरुजी। आप ही सब कुछ देखिए मेरे गुरुजी। मुझे भी 9-10 साल हो गए मैं सर्विस करती हूँ जहाँ पे, तो काफ़ी मेरे घर से काफ़ी दूर है गुरुजी। डेली का मुझे कम से कम 70 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है, तो जिससे कि मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ रही है गुरुजी। रोज़ इतना ट्रैवल करना, थक जाती हूँ गुरुजी। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी कुछ ना कुछ कीजिए और मुझे कहीं घर के पास ही कहीं सूटेबल पोस्टिंग पे लाइए गुरुजी। कोई अच्छी सी जगह पे मुझे लाइए जहाँ से मैं ईज़िली अपनी ड्यूटी भी दे सकूँ और घर परिवार भी देख सकूँ गुरुजी। आपका अनंत शुक्राना गुरुजी। वहीं मेरे हस्बैंड अंकल जी भी 15-16 सालों से इंटर डिस्ट्रिक्ट में हैं, एक और डिस्ट्रिक्ट में हैं जहाँ पे वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं गुरुजी। तो वो भी बहुत परेशान हैं गुरुजी कि इतनी देर से घर से बाहर रहना। बच्चे भी देखते देखते बड़े हो रहे हैं, इनको भी हमारी ज़रूरत है, लेकिन ना मैं और ना ही मेरे हस्बैंड अंकल उनको प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं गुरुजी। उनको अभी हमारी बहुत ज़रूरत है, लेकिन दोनों की दूर ड्यूटी होने की वजह से हमारा पूरा एक की फैमिली जो है वो डिस्टर्ब है। तो आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुजी, यही आपसे प्रार्थना करती हूँ कि कृपा करके हम दोनों को कहीं सूटेबल पोस्टों पे लाइए, कहीं सूटेबल जगह पे लाइए, ताकि हम अपने बच्चे, अपना घर, अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे से दे पाएँ गुरुजी। आपका अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। आप पे ही भरोसा है, आप पे ही विश्वास है, आप ही हमारे विश्वास हैं गुरुजी। बड़ी देर के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। माफ़ कर दीजिएगा, अपनी बेटी को माफ़ कर दीजिए गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो यहीं पे
समाप्त करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3740। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा पहला मतलब सत्संग है और बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही थी कि मैं सत्संग करूं, लेकिन वो समय शायद नहीं आया था। ये मेरा सत्संग, इसे हम बोलना चाहते हैं कि हम कब से गुरु जी से जुड़े हैं। सिर्फ अभी आज के सत्संग में इतना ही है। हम पहले, मेरा नाम रंजना दुबे है, मैं बेंगलोर से हूँ। हम वैसे तो मूल निवासी हम हैं जबलपुर के, मध्य प्रदेश से। मेरे हस्बैंड प्रोफेसर थे, मैं भी प्रोफेसर थी, लेकिन मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है और मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, और बच्चों के साथ मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ। वैसे तो हम साईं बाबा को बहुत भक्त थे, लेकिन बेंगलोर आके और इस सब के बाद मेरा मन बहुत विचलित हो गया था। और हम कब जुड़ गए गुरुजी से हमें पता ही नहीं पड़ा, क्योंकि वैसे ही फ्लैश होते थे, मतलब गुरुजी के फ्लैश होते थे फोटो। हम ये नहीं जानते थे ये गुरुजी है कौन नहीं। और रोज़ ऐसे में सोचते पता नहीं कौन है, बार बार मेरे मोबाइल में आते हैं। फिर एक दिन देखा कि हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे अंशु बनोट, जो दिल्ली में रहती हैं। उनका जब मैंने नीचे नाम पढ़ा कि उन्होंने लिखा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तो हम भी फॉलो करते गए उनको। और हम जब वो करते रहे तब तक हम भी करते जाते थे। ऐसे पता नहीं कब तक सिलसिला चलता रहा। फिर अभी हमारा गुरु जी से कुछ भी नहीं था, कनेक्शन तो कुछ था ही नहीं। हमारे जिस हम अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पर हमारी नेबर थी कल्पना शर्मा और शर्मा आंटी और शर्मा अंकल। तो एक दिन उन्होंने भी ऐसे ही फ्लैश किया, उन्होंने उसमें लिखा कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो हमने कहा कि कल्पना, तुम क्या कहते हैं ये गुरु जी को तुम भी फॉलो करती? तो बोले हाँ हम करते हैं। क्या तुम भी करते हो? तो बोले हाँ। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे गुरु जी है। अच्छा, पहले वो ब्रह्म कुमारी जी में जाती थी, तो बोले कि वैसे पता है हर एक मानता भी नहीं ना, तो किसी के सामने कहने वो भी थोड़ा संकोच करती थी कि पता नहीं रंजना मानेगी कि नहीं मानेगी। ऐसा कुछ उनके मन में था शायद, या हमें ही लगा हो, हम नहीं जानते भी, तो गुरु जी जानते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि क्या तुम चलोगी? तो हमने कहा कि हाँ चलेंगे। लेकिन वो कई जगह सत्संग में आ जाती थी और हम कहीं भी नहीं गए थे सत्संग। हमने कभी सत्संग देखा ही नहीं था कैसा होता सत्संग। फिर ऐसे एक दो बार उन्होंने पूछा कि रंजना आज चलोगी? तो हमने कहा कि नहीं, मैं वेजिटेबल वाली वेंडर आती थी नीचे वीक में एक बार, तो हमें लगता था सब्जी ले ले, फिर हफ्ते भर का वो हो जाएगा, तो हमने मना कर दिया। फिर मेरे मन में अचानक बहुत आया कि नहीं, बहुत गलत किया, हमने मना कर दिया गुरु जी के पास जान से। हम भी तो देखे सत्संग कैसा है, कैसे गुरु जी है। फिर हम सोच रहे थे कि हमें संकोच लग रहा, बार बार हम मना कर रहे हैं, और उन्होंने फिर पूछती नहीं थी, वो कुछ कहती नहीं थी। तो हमने गुरु जी से, तब मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था। हमने मन में कहा गुरु जी आप है ना, ये कल्पना आंटी जो है वो हमसे कह के रंजना चलो। ऐसे बहुत 6 महीने बीत गए, ऐसे 6-7 महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने कहा कि रंजना चलोगी? तो हम तैयार हो गए। पहला सत्संग मेरा यहाँ बेंगलोर में भी मेरा पहला सत्संग था। उसके बाद से फिर मेरा जो सिलसिला शुरू हुआ, जब हम यहाँ पर नहीं होंगे, जब बेंगलोर में, तभी वो सत्संग छूटा है। और एक बार 3 मार्च को मेरे बर्थडे वाले दिन छूटा, क्योंकि उस दिन
हमारे फ्रेंड्स की पार्टी, हमें नहीं पता था गुरुजी का सत्संग होगा। फिर कल्पना ने बताया कि आज गुरु का सत्संग है, तो हमने माफ़ी मांग ली गुरुजी से, शायद आज के दिन नहीं हूँ वहाँ पर हमारा जाना लिखा होगा। और हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। अब हमें गुरुजी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, अगर सही बताए। और हमें बहुत पूरी श्रद्धा है। गुरुजी ने हमारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं और बहुत सारे रुके काम बने हैं मेरे, और बहुत बार मुझे बचाया भी है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में बचाया गुरुजी। आगे भी उनकी कृपा रहेगी। और गुरुजी को हम पूरी श्रद्धा से हम अपना समर्पण करते हैं। और हम चाहते मेरे बच्चे भी को भी गुरुजी अपने साथ लें, और मेरी बेटी को, उसको ब्लेस करे, बहू को, सबको ब्लेस करे। आज का सिर्फ मेरा यही सत्संग है। और संगत जी को तो मैं भूल ही गई है। सारे संगत जी को मेरा प्रणाम। और सोनू, हम चाहते सोनू अंकल मेरा ये सत्संग डाले, मतलब लोग सुने हैं कि हमारी जर्नी कैसी हुई है। और सोनू अंकल को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे। हम उनको हमेशा उनका सुनते हैं, तो गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरा सत्संग शायद मतलब आप उसको वो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और बस इतना ही मेरा सत्संग है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज मेरा 10th एकादशी का शुक्राना सत्संग है। आज मेरा जन्मदिन भी है। एंड गुरु जी, एंड आल्सो आज नवरात्रों का 5th नवरात्र भी है। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका, ये सब कुछ एक इकट्ठे होने के लिए। अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संग जी, आज का शुक्राना मैं अपने रिलेटेड पास्ट में बहुत देर पहले, आज से 7-8 साल पहले हुआ था। मैं गुरुजी ने मेरे बच्चों की जान बचाई सी। उस वक़्त हम इंडिया में थे। हमारा फॉग इतनी थी कि हमारी गाड़ी जो डिवाइडर होता है सड़क का, उसके ऊपर चढ़ गई, ऊपर लटकन लग गई मिडल में। एंड मेरा बेटा, उसके भी थोड़ी सी साट लगी हाथ पर। एंड मेरे नेफ्यू को भी थोड़ी साट लगी। हम सब, मेरी बेटी, हम सब पीछे बैठे थे। इतनी डार्क था, रात के 10 बजे हुए थे। बहुत ही कोई भी गाड़ी आगे नहीं दिख रही थी, इतनी ज़्यादा फॉग हो गई थी वहाँ पर गुरुजी ने ऐसा किया कि मैं बिलीव ही नहीं कर सकती। रात को मेरे बच्चे बहुत डर रहे थे, मामा जहाँ पर हम सारा सामान गाड़ी में है, कोई लूट के ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नर्वस हुए थे। लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, विदिन 5-10 मिनट्स एम्बुलेंस वाज कमिंग एंड हमारे पास के साथ जा रही थी। उसने रोका, ने देखा कि गाड़ी, लगता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और रुके। उन्होंने मेरे बच्चों को एम्बुलेंस में बिठाया, पट्टी वगैरह की। एंड जब वो कर रहे थे तो इतने में एक टो ट्रक आ गया। उन्होंने भी ट्रक को रोक लिया, कहने लगे हम आपकी गाड़ी को हेठा डिवाइडर से उतार देते हैं। उन्होंने ट्राई की, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा था। तो रात थी, तो पता नहीं गुरुजी क्या क्या प्लान बना रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था। बाद में मेरे दिमाग ने काम किया, ऐसा कैसे हुआ।
एंड राइट अवे देन दे ट्राई, पर गाड़ी नहीं, भारी ज़्यादा से नहीं उतार सकते से, टो ट्रक से भी नहीं सी वो ठीक आ रही। तो इतने में पता नहीं परमात्मा कैसे करता है। तो जहाँ पर 10-15 आई थिंक अराउंड दी गिनती में जो खिलाड़ी थे, वहाँ कोई मैदान था, हमें तो दिख नहीं रहा था, बहुत सी वो भागे जा रहे थे। उन्होंने क्रॉस करनी थी स्ट्रीट। जब उन्होंने देखा कि हम वहाँ पर स्ट्रीट पर खड़े हैं और गाड़ी लटक रही है, तो वो हमारे पास आए, कहने लगे मुझे हेल्प चाहिए। तो आई कैन बिलीव उन सबनों ने गाड़ी को ऊपर चाक कर डिवाइडर से निकाल दिया और हेठा ला दिया। मैं तो इतनी हैरान, विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे में ये सब कुछ हो गया। गाड़ी कैंटी फ्रीज जो सा वो उसका जो कंटेनर था वो टूट गया था और थोड़ी सी डैमेज हो आ गया था, लेकिन गाड़ी ड्राइवेबल थी। तो हमें जो एम्बुलेंस वाले थे उन्होंने कहा तुम गाड़ी जेकर चला सकते हो चला लो, मैं अपनी गाड़ी आगे रखूँगा, तो तुम हमारी लाइटें देख कर मैं थानू घर पहुँचा देता। तो उन्होंने हमें घर तक पहुँचाया। थे गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे उस वक्त नहीं पता था, मैं उस वक्त नहीं मालूम था कि मेरे गुरुजी मेरे पास हैं। मुझे तो 2023 में महसूस होने लगा कि गुरुजी मेरे पास हैं। तो ऐसा गुरुजी ने किया तो मुझे भूलता ही नहीं कि गुरुजी तो हर पल मेरे साथ थे, मेरे बच्चों के साथ थे। इसलिए गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, मेरे सारे बच्चों की तरफ से, नेफ्यू की तरफ से, मेरी बहन की तरफ से। तुमने हमारी सबकी जान बताई। जैसे गाड़ी ड्राइवर पर चली गई सी, तो लगता सी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्सीडेंट था। वो चीर कर बीच से भी निकल सकता था और साइड से निकल गया था डिवाइडर। गुरुजी आज का मेरा यही शुक्राना सत्संग है। मैं काम पर हूँ, वहाँ पर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, घर पर नहीं हूँ। आज मैंने फिर अपनी आँखों को दिखाने जाना है। तो गुरुजी आप मेरे साथ जाना, ऐसा कुछ ठीक रहे। मैं इस मंत्र जाप के साथ अब आराम लेती हूँ, कल के सत्संग की तैयारी करने लगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु संगत जी, शुक्राना अंकल जी एंड संगत जी सुनने का, सत्संग सुनने का। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9414। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरी गुरु जी की सारी संगतों को मेरा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ये संगत जी, ये मेरा, मैं गिनती नहीं हूँ वैसे सत्संग, और मुझे पता भी नहीं है कौन सा सत्संग है। और मैं गुरु जी के साथ 2021 में जुड़ी, 2021 में जुड़ी। पहले तो मुझे सही बोलूँ इतना नहीं था गुरु जी के साथ अटैचमेंट, लेकिन अब धीरे धीरे गुरु जी के साथ अटैचमेंट बढ़ रही है, क्योंकि गुरु जी ने मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चमत्कार किए हैं। जैसे भी कोई ऐसा चमत्कार मेरे साथ होता है तो मैं सत्संग के ज़रिए पूरी संगत को बताती हूँ, ताकि वो भी जाने हमारे गुरुपा कैसे हैं, कैसे अपने बच्चों पे मेहर का हाथ रखते हैं, कैसे उनका ध्यान रखते हैं। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, मुझे गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तेरी अटकी हुई रकम आने वाली है। तो मेरे हस्बैंड के बहुत जगह पैसा बहुत जगह फंसा हुआ है। तो इंसान नेचुरली है, लालची है, तो यहाँ पे बड़ी रकम फंसी होती है, ध्यान उसी की तरफ जाता है। तो मेरा भी ध्यान कहीं बड़े की तरफ जा रहा था। लेकिन शाम को जब मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने बताया कि 7 साल पहले किसी से पैसा लेना था, रकम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वो मान गया देने के लिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब जैसे गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी अटकी हुई रकम वापस मिलेगी, चाहे कम मिली है लेकिन मिली ज़रूर है। और ऐसे ही
गुरुजी ने मुझे मतलब कहा कि बेटा तेरे पे कोई घर की 2 लेडीज़ हैं जो ब्लैक मैजिक करती हैं, और एक हमारी पड़ोसन थी, उसके बारे में भी बताया। अभी मैं गुरुजी से ये प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी जैसे आपने मेरी पड़ोसन का भेद खोला, शरेआम स्पष्ट रूप से बताया कि वो मेरे घर पे तांत्रिक क्रियाएं कर रही है, ऐसे ही जो मेरे घर के जो 2 लोग हैं उनके बारे में भी उनके बारे में भी पक्का, मतलब मुझे हिंट नहीं, मुझे पक्का बताइए कि कौन है। वैसे तो आप सत्संग में बताते हो कि एक मेरी जेठानी है और एक मेरी ननद है। ननद तो मेरी एक ही है, चलो उसका तो मैं मान लिया, लेकिन जेठानियाँ तो मेरी 2-3 हैं, तो किस किस पे शक करूं गुरुजी? आप स्पष्ट रूप से जैसे मेरी पड़ोसन का बताया, स्पष्ट रूप से ऐसे ही मुझे उनका भी स्पष्ट रूप से बताइए, ताकि उनसे थोड़ी दूरी बना के रखूं और मैं अपने घर परिवार को बचा के रखूं। गुरुजी आपके चरणों में बस यही अरदास है कि जो भी किसी पे कोई बुरा काम करता है, किसी पे ब्लैक मैजिक करता है या किसी का बुरा सोचता है, उसको सज़ा आप ही देनी है, आप ही को देनी है। फिर आप कहते हो कि बेटा तेरे पे बार करते हैं, तो गुरुजी कुछ ऐसा कीजिए कि वो वार करने के लायक ही ना रहें। आप तो हमेशा चित कर देते हो कि बार मेरे पे बार हो रहे हैं, लेकिन गुरुजी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक तो असर होता है, चाहे हल्की बीमारी में कट जाता है। तो आप हमारे गुरुपा हैं, आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते हो गुरुपा कि वो ब्लैक मैजिक करने के, ऐसी क्रियाएं करने के लायक ही ना रहें, उनको भी समझ आ जाए कि किसी के साथ बुरा करने पर क्या होता है, उनका ही बुरा होगा। क्योंकि गुरुजी मैं तो ऐसे कामों से दूर रहती हूँ, पहले भी रहती थी, लेकिन जब से आपसे जुड़ाव हुआ है, आपने अपनी शरण में मुझे लिया है, तो तब से तो मैं बिल्कुल भी सोचती नहीं, मैं कह देती हूँ कि गुरुपा अपने आप देखेंगे। लेकिन फिर भी गुरुपा कहीं ना कहीं मन में आता है कि ऐसे लोग ऐसी क्रियाएं करके साइड पे हो जाती हैं, दूसरे का तो बुरा हो जाता है, लेकिन इनका बुरा कब होगा? गुरुपा मेरी एक ही प्रार्थना है आपसे, बस ऐसे लोगों को आप कृपया तांत्रिक क्रियाएं करने लायक ही ना छोड़ें। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः। एक बात और है गुरुजी, जो भी चैनल मेरे सत्संग को शेयर करता है, जब कोई भी मेरा सत्संग शेयर करता है, उस चैनल को भी ब्लेसिंग दीजिए, और सत्संग शेयर करने वाले आंटी है चाहे कोई अंकल है, उनको भी ब्लेसिंग दीजिए। अपनी संगत को तो ब्लेसिंग्स देनी ही है। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आप कैसे हैं? और प्यारी प्यारी संगत, आई होप आप गुरु जी की मेहर से सब अच्छे होंगे। गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना मैं करना चाहती हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका भी अंत शुक्राना है अपने बड़े मंदिर बुला के ब्लेसिंग्स देने का। संगत जी, जहाँ पर लोग जच्चा बच्चा हो के इतना मतलब वीकनेस होती है और काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, गुरु जी महाराज ने इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से दी कि उनकी ही ब्लेसिंग सबसे पहले इतने धार्मिक जगहों पे जाकर आराम से वापस भी आ गए। प्रयागराज विज़िट करना, बड़े मंदिर गुरु जी महाराज ने आशीर्वाद ब्लेसिंग्स देने के लिए वहाँ बुलाया।
और सभी को पता है जब गुरुजी महाराज ब्लेसिंग्स के लिए बुलाते हैं तो झोलियाँ भर भर के भेजते हैं। तो संगत जी मेरा भी ये विज़िट इतना ही प्यार फूलों की तरह गुरुजी महाराज लेके गए, फूलों की तरह ही वापस लेकर आए। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और पता नहीं किस में परिवार पे क्या संकट था जो गुरुजी महाराज ने बहुत छोटे में काट दिया। और संगत जी ये रसोई और गैस वाले भी काफ़ी गुरुजी महाराज सत्संग सुना रहे थे, और हमने जब चेक करा तो गैस के जो बर्नर्स होते हैं वहाँ पे लीकेज थी, बट वो अभी भी नहीं गई है, ठीक करने के बाद भी नहीं गई। गुरुजी महाराज के मेहर से हम बचे ही हुए हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और मेरे को गुरुजी महाराज ने 11 दिन शुक्राने की सेवा दी है। तो सोनू भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके सहयोग से ही, उससे ही मेरी ये सेवा पूरी होएगी। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज अगर मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। ऐसी ही बुद्धि प्रदान करेगा गुरुजी महाराज कि किसी को जाने अनजाने कोई हर्ट ना करे, सद्बुद्धि दे, सदमार्ग पे चलाइएगा गुरुजी महाराज। और इस जन्म, पिछले जन्म, कभी भी गुरुजी महाराज जाने अनजाने कोई गलती हो तो प्लीज़ माफ़ करिएगा गुरुजी महाराज, ताकि और कोई कर्म इकट्ठे ना हो और इस जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह से मुक्ति दीजिए गुरुजी महाराज। अपने श्री चरणों में बुलाइएगा गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8052। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आप चाहेंगे तभी शुक्राना होगा, आप चाहेंगे तभी सत्संग सुना जाएगा, आप चाहेंगे तभी कुछ बात बनेगी, लेकिन आपको याद करने से रोक पाना ये आप नहीं चाहेंगे और ना हो पाएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। केवल आपकी ताकत, आपकी हिम्मत से चल रही हूँ। पूरे शरीर की हालत अस्त व्यस्त है, मेरी हालत अस्त व्यस्त है। कैसे चल रहा है, कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। मैं इतना जानती हूँ कि आपके शरण में हूँ और आपकी कृपा दृष्टि, आपका हाथ मेरे हाथ को पकड़े हुए है। बस गुरु जी, इसी से सब होना है, इसी से सब होना है, इसी से सब होना है। गुरु जी मुझ पे ये मैं कैसे कहूँ कि दया कीजिए। आपकी ही दया दृष्टि तो है कि जो हम तक चल रहे हैं। गुरु जी बहुत परेशानी आ रही है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिसी को जोड़ रही हूँ उसी की कोई न खुद की समस्या आ जा रही है, खुद की समस्या से परेशान हूँ। गुरु जी बस आपका सहारा है, आपका साया है, आपका ध्यान है, सब कुछ आपके आशीर्वाद से हो रहा है। मैं तो कुछ जानती ही नहीं कि कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कब हो रहा है। लेकिन गुरु जी मुझे थाम लीजिए, अब रोक लीजिए गुरु जी। फालतू के खर्चों से मुझे बचाइए, फालतू के खर्चों से मुझे बचाइए गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब कुछ सहूलियत से हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं गुरु जी, मैं स्वस्थ रहूं। ये शादी भली बात हो जाए, मैं स्वस्थ रहूं, मैं स्वस्थ रहूं।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरे बस का कुछ नहीं, मेरे बस का कुछ नहीं है। सब आपकी कृपा दृष्टि से हो रहा है और आप ही की कृपा दृष्टि से सारे कार्य संपन्न हो गए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, जय सोनू भैया, जय सोनू भैया। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5502। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत जी को मेरा सादर नमस्कार। सोनू जी आपको भी मेरी प्यार भरी नमस्कार। संगत जी आज शुक्रवार है, यानी कि शुक्राने का वार। मैं पंजाब से अपने गुरुपा की बेटी पिंकी शर्मा संध्या वेले का पूजन करके अपने गुरुपा के चरणों में बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरुपा के पावन मंत्र का जाप करूँगी। संगत जी आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरुपा, सोनू जी, आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संगत जी, गुरुपा के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर, पर संगत जी काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। वैसे तो हर समय मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चलता रहता है, लेकिन जो रहमत गुरु जी हम पर बरसा रहे हैं उन्हें संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहिए। संगत जी, मेरे दोनों बेटे यूके में सेटल है और हम दोनों घर पर यहाँ पर अकेले रहते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं और वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते। गुरुपा के आने से पहले फ़िक्र होती थी कि अगर हम दोनों में से रात को कोई तकलीफ़ हो जाए तो हमारी मदद करने कौन आएगा। लेकिन संगत जी, जब से गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है, डर ही नहीं लगता। रात को गुरुपा से विनती करती हूँ कि गुरुपा, अगर आपके बच्चों को कोई तकलीफ़ आई तो आपने ही संभालना। आप ही हमारे सरपरस्त हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे रक्षक हो। तो शुक्राना गुरु जी, आपने अपने बच्चों को इतना बहादुर, इतना निडर बना दिया है कि कोई भी परेशानी आए तो अब कोई डर नहीं लगता। तो संगत जी, थोड़े दिनों की बात है, जब हम रात को सोने जा रहे थे तो रात 12 बजे मेरे हस्बैंड के हार्ट में पेन होनी शुरू हो गई और पेन भी इतनी हो रही थी कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और जल्दी में इतनी पेन में उन्हें कोई दवाई भी नहीं मिल रही थी। तो आप विश्वास कीजिए संगत जी, मैं बिल्कुल नहीं घबराई। मैं अपने मंदिर में आई, गुरु जी से अरदास की कि गुरुपा, हमारे डॉक्टर आप ही हो, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं हो ही नहीं सकता। तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे थॉट दिया कि मेरे चंदन तिलक में जल प्रसाद मिलाकर 7 बार मंत्र जाप करके दर्द वाली जगह पर लगा दे। मैंने वैसे ही किया। संगत जी, थोड़ी देर बाद वो दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और इनको नींद आ गई। तो संगत जी, ये चमत्कार नहीं तो और क्या है।
ये चमत्कार हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं कि बिना दवाई के चंदन प्रसाद और जल प्रसाद लगाने से ही दर्द ठीक हो गया। सो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुजी। दिल से शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। शुक्राना शब्द तो बहुत छोटा है गुरुपा, हम आपकी महिमा का जितना वर्णन करें उतना कम है। आपके चरण दो पिए वो भी कम है। शायद कोई बड़ा कष्ट था जो आपने छोटे में कटवा दिया। संगत जी, गुरुजी मुझे तो नेक्स्ट डे ही शुक्राना सत्संग करना चाहिए था, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं नहीं कर पाई। सो गुरुपा, मैं हाथ जोड़कर कान पकड़ आपसे माफ़ी मांगती हूँ। लव यू सो मच गुरुपा, यू आर सो लविंग एंड केयरिंग फादर। आपसे विनती है आप अपनी सारी बेटियों और संगत परिवार का ऐसे ही ख्याल रखना। संगत जी, मेरा सत्संग काफ़ी बड़ा हो गया है, मैं मंत्र जाप के साथ आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मैं अपना शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मेरे से जो भी गलतियाँ हैं उनकी माफ़ी चाहती हूँ। सोनू जी, आप जो सत्संग शेयर करने की निस्वार्थ सेवा कर रहे हो, गुरुपा आपको भर कर ब्लेसिंग दे। गुरुपा ब्लेस यू एंड योर फैमिली। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख लाख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।